गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर स्टडी कर रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका पार्ट 3 अपन ने स्टडी किया था और जिसमें अपन ने स्टडी किया कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड और बेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ थ्योरीज जो दी थी उनको अपन ने डिस्कस किया था। आज जो है अपना चैप्टर वही है, उसका पार्ट 4 अपन स्टडी कर रहे हैं। जो टॉपिक रहेगा आज का अपना जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, कि मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन ने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। लिटमस पेपर बिल्कुल ही स्ट्रिप लाइक पेपर्स होते हैं जिनका कलर या तो ब्लू या रेड, एक पर्टिकुलर कलर है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो एसिड जो होते हैं या अपन कह सकते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को जब अपन एसिड के अंदर डिप करते हैं, किसके अंदर डिप करते हैं? एसिड के अंदर, इट कन्वर्ट इनटू द रेड लिटमस पेपर। उसका जो कलर जो होता है वो रेड हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर। लेकिन अगर अपन रेड लिटमस पेपर को बेस के अंदर डिप करते हैं तो जो रेड कलर है इट कन्वर्ट इनटू द ब्लू कलर। वापस रिवाइज कर लेते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। एज वी नो दैट अपन ने प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें स्टडी भी किया था कि जो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। और ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे भी दे रखा है, टेक्स्ट बुक के जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें भी है, और बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है कि व्हेन कोई भी एसिड व्हेन इट रिएक्ट विथ मेटल्स, अगर उसको अपन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी एसिड व्हेन इट रिएक्ट विथ एनी मेटल इट गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस। एज वी नो दैट हाइड्रोजन गैस इज इनफ्लेमेबल इन नेचर, इनफ्लेमेबल। ध्यान से मैं वापस रिवाइज करके पढ़ाऊंगा कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड किसी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इट इज इनफ्लेमेबल इन नेचर। जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक दिस H2SO4, ये क्या है? इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर अपन सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? जिंक के साथ, तो क्या होता है डियर फ्रेंड्स? जो जिंक है ये Zn और SO4 आपस में मिक्सअप हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। इट इज व्हाट? इट इज जिंक सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे अपन? जिंक सल्फेट बोलते हैं। एंड जो हाइड्रोजन गैस है इट इज हाईली इनफ्लेमेबल इन नेचर। वापिस रिवाइज करते हैं कि अगर किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाए, किसी मेटल आयन के साथ उसका अगर रिएक्शन करते हैं, इट गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस एंड इट इज इनफ्लेमेबल इन नेचर। क्या किया जाता है? अगर अपन ने एक टेस्ट ट्यूब ली, सपोज मैं कह रहा हूं ये एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 अपन ने डाल दिया। क्या डाल दिया? H2SO4। इट इज व्हाट? इट इज H2SO4। और व्हेन आई ऐड, अगर मैं इसके अंदर जिंक के स्ट्रिप्स डालता हूं या जिंक के पार्टिकल्स डालता हूं, ये जिंक है, इट इज व्हाट? इट इज जिंक के पार्टिकल्स डालता हूं, तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक क्रैकिंग साउंड के साथ, क्रैकिंग मतलब पट 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 ऐसी आवाज आएगी, क्रैकिंग साउंड के साथ किसका रिलीजन होता है? हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है विथ क्रैकिंग साउंड, विथ क्रैकिंग साउंड हाइड्रोजन गैस जो होती है वह रिलीज होती है। एंड हाइड्रोजन गैस इज इनफ्लेमेबल इन नेचर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, एसिड X react with जिंक, मतलब एक कोई एसिड X है, मतलब एसिड है X विच रिएक्ट विथ जिंक। उसने रिएक्शन किससे किया? उसने एक पीछे क्वेश्चन लिया आपके, रिएक्ट विथ जिंक एंड गिव राइज टू अ गैस विथ क्रैकिंग साउंड। द गैस इज B. Identify the acid X and gas B with their
फॉर्मूला एंड विद देयर इक्वेशन। तो यही क्वेश्चन है कि अगर एक एसिड है H2SO4, इट रिएक्ट विथ जिंक, इट गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस विच इज इनफ्लेमेबल इन नेचर। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स बोर्ड में एक क्वेश्चन तो इस टाइप से आ सकता है, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि why acids are not kept in a metal container। मेटल कंटेनर, मेटल जो भी होगा उसके अंदर अगर अपन एसिड डालेंगे तो वो क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। जो मेटल है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज इनफ्लेमेबल इन नेचर। तो पूछा जा सकता है कि व्हाई एसिड्स आर नॉट केप्ट इन मेटल कंटेनर। क्या लिखोगे आप लोग, बिकॉज व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल they give rise to inflammable hydrogen gas, so they never acid। बिल्कुल याद कर लेना डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट आएगा क्वेश्चन कि बिकॉज एसिड्स when react with metal they give rise to inflammable hydrogen gas, so they never kept in metal container। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने कहा एसिड when react with metal they give rise to hydrogen gas। अगर मैं एसिड की जगह यहाँ पर अब बेस लेता हूँ, अब मेटल नहीं लेंगे अपन, यहाँ पे नॉन मेटेलिक आयन की बात करेंगे, या चलो पहले मेटल की बात कर लेते हैं कि व्हेन अगर NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की बात करूंगा मैं, एक बेस लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट विथ जिंक, व्हेन इट रिएक्ट विथ जिंक इट फॉर्म सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, it is what, it is sodium jincate, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट का ये फॉर्मेशन करता है और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि अ बेस रिएक्ट विद मेटल गिव राइज टू सोडियम जिंकेट, आइडेंटिफाई द बेस। तो अगर अपन एक बेस NaOH का रिएक्शन करें मेटल आयन जिंक के साथ, इट गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट, बट इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट hydrogen gas is not obtained by reaction of all metals with base। मतलब किसी भी मेटल के साथ, अगर हर एक मेटल के साथ अगर अपन बेस का रिएक्शन करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक एग्जांपल है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक इट गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट necessary that hydrogen gas is obtained with the reaction of all base with metals। मतलब सभी बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये एक एग्जांपल है, NaOH करता है। थर्ड देखते हैं, अगर अपन ने, ये अपन ने बात कर ली मेटल्स की, थर्ड देखते हैं अगर अपन ने क्या किया, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया। थर्ड है व्हेन वी रिएक्ट एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, अगर मैंने मेटल ऑक्साइड जो है उनके साथ में रिएक्शन करवाता हूं, दे गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, जैसे मैंने एक एसिड ले लिया CuO, इट व्हेन इट रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड ले लिया CuO, व्हेन इट रिएक्ट विथ HCl, व्हेन इट रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड ये क्या बना देगा, ये वाटर बना देगा, और कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ये क्या है, सॉल्ट है, ये वाटर है। कि व्हेन, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड दे गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर, एंड व्हेन, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। अपन ने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा भी था कि व्हेन एसिड react with the base they give rise to salt plus water, salt plus water, और इसको अपन ने क्या कहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या कहा था अपन ने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन ने इसका नाम दिया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर, और एक तो एसिड है और दूसरा, अगर इसको अपन इसका नेचर पता करना चाहे तो इसका नेचर क्या होगा, सॉल्ट और वाटर कब बनेगा, सॉल्ट और वाटर तभी बनेगा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे। तो एक तो अपन को पता एसिड है, इसका मतलब ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, डेटा बता रहा हूं, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर क्या होंगे, बेसिक या एसिडिक, एसिड तो है, बेसिक हो गई, सिंपल सी बात, आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर।
इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, हमेशा बेसिक होगा। ये बात कर ली अपन ने एसिड्स की। अब अगर बात करें बेस की, रिएक्शन करवाते हैं, बेस का रिएक्शन करवाते हैं। व्हेन नॉन मेटेलिक आयन जो है वो अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, मैंने क्या लिखा, फोर्थ है नॉन मेटेलिक आयन, नॉन मेटेलिक आयन व्हेन रिएक्ट विद बेस, वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वापिस वही, दे गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे अगर अपन नॉन मेटेलिक आयन की बात करें, नॉन मेटेलिक आयन जैसे ले लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, आयन या नॉन मेटेलिक अपन इसको कह सकते हैं, ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेटर रहेगा। व्हेन इट रिएक्ट विद बेस, बेस ले लिया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे बेस ले लिया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। When non-metallic oxide react with base, it also give rise to salt plus water. यहाँ पे जो salt बनेगा that is calcium carbonate plus water बन जाएगा, वही चीज, वही बात। When acid react with base, give rise to salt plus water. अगर बेस है ये, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं, they give rise to salt and water. और अगर एक का नेचर अपन को पता है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इसका मतलब एक अपन को चीज याद रखनी है, मेटेलिक आयन आर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटेलिक जो होते हैं क्या होंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, ये होंगे एसिड। बस ये आपको कॉन्सेप्ट आपके सेट हो गया माइंड के अंदर। वापस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कहा अपन ने कि ब्लू लिटमस को रेड में एसिड करते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं बेस। सेकंड बताया अपन ने कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स दे गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस व्हिच इज इनफ्लेमेबल इन नेचर। एंड फिर कहा अपन ने कि जो मेटल ऑक्साइड्स है व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे गिव राइज टू एसिड एंड दे गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। एंड व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन करें बेस के साथ दे गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। इससे अपना क्या कंक्लूजन निकला कि all the metal oxides are basic in nature and all the non-metallic oxides are acidic in nature. Next देखते हैं, next और important चीज है, ध्यान से देखना, फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, नेक्स्ट है जितने भी एसिड है या जितने भी बेस है, जितने भी एसिड है या जितने भी बेस है, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब व्हेन एसिड एंड बेस आर एडेड विथ वाटर, इन दोनों को अपन ने वाटर के साथ डाल दिया तो अपन कह सकते हैं कि द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है, इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट हो सकती है। इसलिए जो भी एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन है दे आर यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वापस रिवाइज कर लेता हूं कि वे यहां डियर फ्रेंड्स ये समझना कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। कि मैंने अगर एक वर्ड बोला कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, इसका मतलब क्या है कि एसिड एंड बेस आर एडेड विथ वाटर, सिंपल सा है। The aqueous solution of acid and base is conductor of electricity, मतलब उसमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। So एसिड एंड बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन है इट यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको किस में काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में काम में लेते हैं। और अगला जो पॉइंट है अपन ने पढ़ा था कि व्हेन एसिड्स आर रिएक्ट विद बेस, एसिड ने बेस का और बेस ने एसिड का जो है इफेक्ट जो है वो खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। सो द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई थिंक आज का वीडियो इतना ही काफ़ी रहेगा क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, तो इसी को यहीं पे टॉपिक को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।